एक घने और सुंदर जंगल में शेरराज नाम का एक शक्तिशाली शेर रहता था। वह पूरे जंगल का राजा था। समय बीतने के साथ उसे अपनी ताकत पर बहुत घमंड हो गया। अब वह खुद को जंगल का सबसे महान और सबसे बुद्धिमान जानवर समझने लगा था। पूरे जंगल में मुझसे ताकतवर कोई नहीं है। मैं सबसे महान हूँ। शेर राजा पहले इतने घमंडी नहीं थे। हाँ, अब तो उन्हें सिर्फ अपनी ताकत दिखाई देती है। कोई उनकी बात का विरोध भी नहीं कर सकता। एक दिन शेरराज ने पूरे जंगल के जानवरों को सभा में बुलाया। सुनो सब लोग, मैं जंगल का सबसे ताकतवर और सबसे बुद्धिमान राजा हूँ। हर दिन यही बात सुननी पड़ती है। काश शेर राजा पहले जैसे बन जाए। तभी भीड़ में से एक बूढ़ा और बुद्धिमान कछुआ धीरे धीरे आगे आया। महाराज, ताकत बड़ी बात है, लेकिन बुद्धि उससे भी बड़ी होती है। तुम मुझे बुद्धि सिखाओगे? कछुए की बात सुनकर शेर को हंसी आ गई। अगर आप चाहें तो मैं ये साबित कर सकता हूँ। ठीक है, बताओ कैसे? कल मैं आपको एक परीक्षा दूंगा। मैं हर परीक्षा जीत सकता हूँ। लगता है कुछ मजेदार होने वाला है। अगली सुबह कछुआ शेर को जंगल के उस पार एक ऊंची पहाड़ी की ओर ले गया। महाराज, जो इस जादुई पहाड़ी तक सबसे पहले पहुँचेगा वही सबसे महान कहलाएगा। तुम मेरे साथ दौड़ लगाओगे? जी महाराज। तैयार हो जाओ हारने के लिए। संकेत मिलते ही शेर बिजली की तरह दौड़ पड़ा। मैं अभी पहाड़ी पर पहुँच जाऊंगा। लेकिन घमंड में उसने रास्ते पर ध्यान नहीं दिया। अरे, ये क्या? वो कांटेदार झाड़ियों में फंस गया। ओह, ये कांटे मुझे रोक नहीं सकते। उधर कछुआ धीरे धीरे चल रहा था। जल्दी से ज्यादा जरूरी सही रास्ता चुनना है। उसने सुरक्षित रास्ता चुना और आराम से आगे बढ़ता रहा। धीमी चाल भी मंजिल तक पहुंचा सकती है। कुछ समय बाद कछुआ पहाड़ी की चोटी पर पहुंच गया। मैं पहुंच गया। काफी देर बाद शेर झाड़ियों से निकलकर वहां पहुंचा। क्या तुम मुझसे पहले पहुंच गए? जी महाराज। यह कैसे हुआ? सिर्फ तेज होना काफी नहीं होता, सही रास्ता चुनना भी जरूरी है। हालांकि शेर को थोड़ी सीख मिली, लेकिन उसका घमंड पूरी तरह खत्म नहीं हुआ। ठीक है, लेकिन मैं सबसे बुद्धिमान भी हूँ। लगता है अभी भी इन्हें सबक की जरूरत है। शायद अब समय आ गया है। अगले दिन कछुआ शेर को एक शांत और साफ तालाब के पास ले गया। महाराज, इस तालाब में एक राजा रहता है। दूसरा राजा? जी, और वो खुद को आपसे बड़ा समझता है। मैं अभी उसे सबक सिखाता हूँ। शेर तालाब के किनारे गया और पानी में झांका। उसे अपनी ही परछाई दिखाई दी। तो तुम हो वो नकली राजा? शेर ने जोर से दहाड़ लगाई। अचानक शेर को कुएं वाली पुरानी घटना याद आ गई। रुको, कहीं ये मेरी अपनी परछाई तो नहीं? उसने ध्यान से देखा। हाँ, यह तो मैं ही हूँ। इस बार आपने बिना सोचे कोई गलती नहीं की। अब मैं समझ गया हूँ। शेर ने सिर झुका लिया। मेरे घमंड ने मुझे अंधा बना दिया था। जो अपनी गलती मान ले वही सच्चा बहादुर होता है। तुमने मुझे बहुत बड़ा सबक सिखाया है। अगले दिन शेर ने सभी जानवरों को बुलाया। मेरे दोस्तों, मुझे माफ कर दो। मैंने अपने घमंड में आकर गलत व्यवहार किया। कोई बात नहीं महाराज, हमें खुशी है कि आपको अपनी गलती समझ आ गई। अब हमारा जंगल फिर से खुशहाल होगा। सच्चा राजा वही होता है जो सबका सम्मान करे। आज से मैं एक दयालु और न्यायप्रिय राजा बनूंगा।